अगला है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, मतलब ये है क्या ये कहानी पेपर 1 पेपर 2 की। भाई इफ दे आर आस्किंग अस टू टेक पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन सिंपली आस्क टू राइट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई दे आर डिवाइडिंग ऑल द क्वेश्चंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2? एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं ना, सुबह पेपर 1 होता है, शाम को पेपर 2 होता है। सो व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग 2 पेपर्स फॉर सेम ऑप्शनल? जब ऑप्शनल सेम है तो 2 पेपर क्यों? उसके पीछे रीजन है कि दोनों का नेचर अलग है। दिस इज पेपर 1 ऑफ द ऑप्शनल एंड दिस इज पेपर 2 ऑफ द सेम ऑप्शनल। ऑफ कोर्स यहां ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे नहीं ना। पेपर 1 पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द नेचर इज डिफरेंट। ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे कम टू द क्लास, दे हैव कवर्ड द कोर्स, बट उन्हें बेसिक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, या पेपर 1 पेपर 2 है क्या। वो सिलेबस के हिसाब से रट लेते हैं, कई बार मेंस में लिख देते हैं, पास भी हो जाते हैं, बट क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डीलिंग विद। पेपर 1 पेपर 2 की बेसिक नेचर ही अलग है। ये ऐसे है कि हियर आई टीच यू अ कॉन्सेप्ट, लेट्स से आई टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया पेपर 1 में ग्रेविटी, पेपर 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉकेट साइंस। पेपर 1 आई टीच यू ग्रेविटी, पेपर 2 आई टीच यू रॉकेट साइंस। तो क्या समझे? समझे ये कि पेपर 1 इज द थ्योरेटिकल बेस, इज द थ्योरेटिकल बेस, थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा पेपर 2 के अंदर। ओके, सो दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, अ जनरल थ्योरी, अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इज पेपर 2। अब ग्रेविटी ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ रॉकेट साइंस में लगती है, बहुत जगह लगती है, मगर एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन उठाया हमने रॉकेट साइंस। नाउ द सेम आइडिया अप्लाइज हियर आल्सो। पेपर 1 विल टेल यू व्हाट इज दिस बीमारी कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। पेपर 1 आपको बताएगा कि इस चीज को कहते क्या है, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो दे विल टेल यू ऑल अबाउट व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज, what are the various theories which have come up in this area, what are the various scholars who have done research in this area। एक स्कॉलर का नाम बताइए which has done enough research, elaborate research, that what administration is and how to make administration better। एडमिनिस्ट्रेशन किस चिड़िया का नाम है, उसे कैसे बेहतर बनाना है। एक ऐसे स्कॉलर का नाम बताओ जो ऑलमोस्ट हर इंडियन को पता है उसके बारे में। ये जो थिंकर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो स्कॉलर है मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही जाने माने हैं। इनका नाम है चाणक्य। कई बच्चों ने लिखा भी है कौटिल्य, वुड्रो विल्सन, मैक्स वेबर, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मगर वुड्रो विल्सन, मैक्स वेबर वो नाम है जो जिन्होंने ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा है वो जानते हैं। जो गली मोहल्ले में जिसको जाना जाता है वो है चाणक्य। भाई अपने इंडिया का भी तो कोई मामला होना चाहिए ना। सो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य ने यही तो बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। Now he explained all that, what administration is, how to have a better administration. So he was basically, again you can say, a thinker in this area। देखा जाए तो चाणक्य भी एक थिंकर ही है इस एरिया के अंदर। तो ये हम पढ़ते हैं पेपर 1 के अंदर कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी थ्योरीज क्या क्या है, उसके बेसिक थिंकर्स क्या क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां वो आपको पढ़ाएंगे कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। ओके, सो अदर देन व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज, व्हाट थिंकर्स आर, वेरियस कॉन्सेप्ट्स विल बी टेकन अप। और ये चैप्टर है अपने आप में, एक एक चैप्टर है। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक चैप्टर है अपने आप में, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है, पब्लिक पॉलिसी चैप्टर है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, उसके अलग अलग मॉडल क्या होते हैं, पब्लिक पॉलिसी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सजेशन क्या है। सो वी विल बी डीलिंग विद द स्टैटिक पार्ट इन पेपर 1। पेपर 1 में हम एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो स्टैटिक पार्ट है जो रोज बदलते नहीं है वो हम पढ़ेंगे। व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज वी विल बी कवरिंग इन पेपर 1। एंड व्हेन यू स्टडी अ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये हम पेपर 1 में पढ़ेंगे। एक खास किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जिसे हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ते हैं पेपर 2 के अंदर। सो दिस इज द थ्योरेटिकल बेस एंड दिस इज अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मैंने बोला ना ग्रेविटी और ये रॉकेट साइंस। सो दिस इज द थ्योरी एंड दिस इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में। रीजन, इफ यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ पॉलिटी, और आपको थोड़ी बहुत पॉलिटी में इंटरेस्ट आता है, समझ में आता है, तो ये केक वॉक है आपके लिए कि वो जो आप पढ़ोगे यहां अप्लाई करोगे।
यहां जो आप पढ़ोगे वहां अप्लाई करोगे, बहुत ही यू कैन से इज अ गुड कॉम्बिनेशन। अब बताने वाली बात यह है कि नेचर वाइज अगर मैं नेचर की बात करूं तो पेपर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर यू कैन से स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिक आइडिया। मतलब थ्योरीज तो दे रखी है ना भाई, थ्योरीज दे दिए, ग्रेविटी की थ्योरी तो दे चुके हैं ना बहुत पहले। अब उसे आप नए नए रॉकेट्स में पीएसएलवी, जीएसएलवी, रैम जेट, क्रैम जेट जो भी है नए नए मॉडिफिकेशन आ रहे, थ्योरी तो वही है ना, ग्रेविटी की थ्योरी बदलने वाली नहीं है, वहीं की वहीं रहेगी। आप उसे कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई करते हो वो बदलेगा, कल को नया इंजन आ जाएगा। सो दिस विल रिमेन द सेम, थिंकर्स थ्योरीज वही रहेंगी। हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है ये बदल सकता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है ये बदल सकता है, ये बदलता भी है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से डील करेंगे तो यू विल बी स्टडिंग फॉर एग्जाम्पल गवर्नर, you will be studying for example all India services, you will be studying for example president, you will be studying cabinet secretary, you will be studying chief secretary, ठीक है ना। अब थ्योरीज तो वहीं की वहीं है, ये तो बदलेंगी नहीं, मगर ये बदलता रहता है। नाउ हियर अ न्यू डिबेट हैज कम अप, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म को ले लो, रिगार्डिंग फेडरलिज्म अ डिबेट इज गोइंग ऑन, फेडरलिज्म का डिबेट अभी बिल्कुल हॉट है। You can expect a question on federalism in paper 2 of public administration. Why did I say that the question of federalism is very important right now? किसी particular context में बात कर रहा हूं क्या मैं? Am I talking in a particular context that federalism as an idea is very important right now? Why am I saying this? Bill regarding Delhi. Yes, that's true. Regarding Delhi, the issue going on. Yes, Delhi bill भी है and Article 370 भी है, उसके बाद GST compensation भी है, मणिपुर भी है। मणिपुर में देयर इज अ डिमांड दैट यू पुट द प्रेसिडेंट रूल, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग द प्रेसिडेंट रूल? मगर आप जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, यू आर स्टडिंग दैट एट सुपरफिशियल लेवल, लेट मी टेल यू, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है कि वेरेवर यू हैव द सेम गवर्नमेंट, सेंटर में एक पार्टी की गवर्नमेंट है, और एक बात याद रखिएगा, इफ यू रियली आर सीरियस अबाउट योर करियर, डू नॉट राइट द आंसर एज इफ यू आर अ बीजेपी का पर्सन और कांग्रेस का पर्सन, और एग्जाम को लेकर सीरियस हो, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, तो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में मत घुसना, जो सीधी बात है वो लिखो। So for example, Supreme Court of India says that wherever it's the same party rule, center में एक पार्टी है, स्टेट में एक पार्टी है, there you are having a different approach. But where is an opposition rule, there you become very strict. For example, Odisha, for example, Bengal, for example, you can say Rajasthan. तो ये बताना चाह रहे हैं कि जहां तुम्हारी पार्टी है वहां तो तुम सॉफ्ट हो जाते हो, जहां नहीं है वहां तुम बड़े स्ट्रिक्ट होकर दिखाते हो। दिस इज नॉट द वे हेल्दी फेडरलिज्म शुड बी लाइक। अब इस पे कमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिया, सबने वो बातें तो बोल दी है जो सबको पता है, दिल्ली बिल के बारे में सबको पता है, अच्छा है आपने बोला, जरूरी भी है, 370 के बारे में जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, या मणिपुर इश्यू के बारे में बिल्कुल, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, ये कौन बोलेगा? जो ये बोलेगा उसे दूसरों से एक नंबर ज्यादा मिलेगा, एंड दिस इज व्हाट सेपरेट्स अ पर्सन हु हैज स्कोर्ड बेटर कंपेयर टू द रेस्ट। एक आदमी के नंबर ज्यादा क्यों, जबकि टीचर वही है, कोर्स वही है, कंटेंट वही है, फिर भी एक आदमी ज्यादा नंबर ला रहा है, दूसरा कम ला रहा है, क्यों? उसका रीजन ये है कि उसको एक तो करंट अफेयर्स की नॉलेज पूरी है, दूसरा उसको पता है कि मुझे कहां कहां कैसे ऐड करना है उसको, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सारी बातें लिखोगे, मैं यहां सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी लिख दूंगा, तो मेरा आंसर आपके आंसर से बेटर हो जाएगा। तभी तो पूछ रहे हैं इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसका रीजन ये है, रिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहां पे मैंने, ऑब्जर्वेशन यहां पे मैंने मेंशन करी, नंबर बढ़ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ दिस पेपर। पेपर 1 स्टैटिक थ्योरीज, पेपर 2 इंस्पायर्ड मोस्टली बाय करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स अगर आपका स्ट्रांग है पेपर 2 में स्कोर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ऑन करंट इश्यूज वी विल बी गिविंग यू सर्टेन न्यूज आइटम्स, न्यूज एनालिसिस इंफॉर्मेशन, बट दैट इज बिफोर योर मेंस। इस बार भी जिन बच्चों ने अपना मेंस अटेम्प्ट किया है या नहीं भी किया है, हमने सबको एक कंपाइलेशन भेजी है जिसमें करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, यही हम आपके साथ भी करेंगे। व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू टेक योर एग्जामिनेशन, योर मेंस, वी विल बी गिविंग यू दैट कंपाइलेशन ऑफ करंट इवेंट्स व्हिच यू कैन ऐड इन द एग्जामिनेशन। तो एक टीम है जो उस पर काम करती रहती है डेली बेसिस के ऊपर, जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है उसे उठा के हम नोट करते जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को एक पूरी कंपाइलेशन बना के देते हैं, दिस यू कैन ऐड इन दिस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोंट वेट फॉर अस टू गिव यू इंफॉर्मेशन, वर्क फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। हम तो आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो मिलेगी, मगर अपने लेवल पर भी काम करते रहो। न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट। दूसरी बात ये, हाउ टू टैकल दिस पेपर, इस पेपर को टैकल कैसे करना है। व्हेन यू राइट एन आंसर, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं आपको बात बताता हूं, एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो लर्न
हम भी तो स्टूडेंट्स के साथ कई कई चीजें सीखते हैं, हमारे भी तो तजुर्बे बनते हैं। यही चीज मैंने अभी देखी खुशबू ओबराय फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी क्रैक दिस एग्जाम, शी स्टडीड दिस सब्जेक्ट ओनली फॉर 3.5 months और 4 months, क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया था हमको, उनके पास जियोलॉजी था, बाद में उन्होंने चेंज करके पबेड लिया, तो लेट ज्वाइन किया, टाइम तो लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों किया? रीजन, करंट अफेयर स्ट्रांग था उनका। रीजन नंबर 2, उन्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि जब मुझे आंसर लिखना है मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो रैंडमली कुछ भी लिखते हैं। क्लैरिफाई दिस आइडियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, when you are writing the answer of paper 1 or you are writing the answer of paper 2, हमेशा याद रखना, they have not to be seen in isolation, they have not to be seen in isolation। आप ये बात समझिए, मैं आपको पढ़ाता हूं ग्रेविटी कि ग्रेविटी क्या होती है, और यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं रॉकेट्स कैसे टाइप के होते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं। अप्लाई योर कॉमन सेंस, अप्लाई लॉजिक। व्हेन यू राइट समथिंग अबाउट रॉकेट्स, कैन यू इवेड नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी? आप खुद लॉजिक लगा के सोचो, आप भूल जाओ पॉबाइड यूपीएससी सब भूल जाओ, आप लॉजिकली सोचो। रॉकेट का आंसर लिखते हैं, क्या हम ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे? ग्रेविटी की बात किए बिना आप रॉकेट के बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते। तो व्हेन यू राइट एन आंसर इन पेपर 2, यू हैव टू पिक अप द थ्योरी एंड द थिंकर्स एंड द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पेपर 1। आप जब पेपर 2 का आंसर लिखेंगे, उसमें पेपर 1 के थ्योरीज, थिंकर्स, कॉन्सेप्ट उठा के यहां ऐड करने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन आता है इंडिया की रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, क्वेश्चन आता है इंडिया की रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। अब रूरल डेवलपमेंट भी तो हमारे सब्जेक्ट का, हमारे कोर्स का पार्ट है। रूरल डेवलपमेंट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो यू हैव टू टेक इनपुट एंड यू हैव टू मेंशन दोज आइडियाज व्हिच आर पार्ट ऑफ पेपर 1। यहां आप ऐड करेंगे कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहां हम ऐड करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। अभी आपको पता नहीं है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, छोड़ दो उसको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। रूरल डेवलपमेंट का आंसर है, मैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उठाऊंगा पेपर 1 से और यहां ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा बताऊंगा आपको। साथ में इफ यू हैव सीन द सिलेबस, व्हाट एल्स कैन बी द इनपुट यू कैन टेक फ्रॉम दिस? फॉर एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी आपके सिलेबस का पार्ट है पेपर 1 में। कौन सी पॉलिसी बन रही है, कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि रूरल डेवलपमेंट इंप्रूव हो, पब्लिक पॉलिसी में ऐड करूंगा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करूंगा। उसके बाद यहां पे पेपर 1 में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक चैप्टर है जिसमें बजटिंग एंड ऑल की हम बात करते हैं। तो क्या बजटिंग को आप साइड रख सकते हो जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे? यू कैन नॉट कीप इट असाइड। सो आई एम जस्ट गिविंग अ सैंपल दैट व्हेन यू राइट एन आंसर इन पेपर 2, पिक अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड ऐड इट इन द रेलेवेंट प्लेसेस। ऐड कैसे करने, थिंकर ऐड करने, कॉन्सेप्ट ऐड करने, वो कैसे करने मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब यही बात पेपर 1 पे भी अप्लाई होती है। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रेविटी, वुड यू नॉट टॉक अबाउट दैट ग्रेविटी इज यूटिलाइज्ड इन रॉकेट्स? ग्रेविटी की जो थ्योरी की जो एप्लीकेशन रॉकेट्स में अप्लाई होती है, ये हम पेपर 1 में लिख सकते हैं। सो व्हेन वी राइट एन आंसर ऑफ पेपर 1, वी टेक एग्जांपल्स फ्रॉम पेपर 2। पेपर 1 का आंसर लिखेंगे तो पेपर 2 का एग्जांपल हम उठा के डालेंगे। ये करके दिखाऊंगा मैं आपको बाद में कि कैसे करते हैं। सो व्हाट द बॉटम लाइन इज, यू डोंट हैव टू सी देम इन आइसोलेशन। पेपर 1 पेपर 2 को आइसोलेशन में नहीं सोचना है। कई लोग क्या करते हैं, जब पेपर 1 को डील करते हैं तो वो अपने आंसर को इतना ज्यादा जार्गनाइज कर देते हैं कि इंप्रेस करने के चक्कर में वो इतनी थ्योरी लिखते हैं कि वो एक ड्राई थ्योरेटिकल आंसर बन जाता है। मगर उसे एक ड्राई थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए। तभी आप ये देखना, जब पीपल हु आर एक्सट्रीमली वेल क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे स्कोर लेस। जो लोग हद से ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जब वो सब्जेक्ट लेते हैं तो देखा गया कभी कभी उनके नंबर कम आते हैं। रीजन, दे नो दिस मच। व्हेन यू नो दिस मच, यू कीप ऑन टेलिंग मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। अरे भाई, उसने पूछा ही नहीं वो चीजें। लिमिटेड थ्योरेटिकल बेस के बाद एग्जाम्पल ऐड करो पेपर 2 से। पेपर 1 पेपर 2 का जो कॉम्बिनेशन अच्छा कर देगा उसको मिलेंगे ज्यादा नंबर। डोंट ओवरली जार्गनाइज द आंसर, डू नॉट मेक द आंसर लुक लाइक एक्सट्रीमली टेक्निकल। उसको एक जनरल अप्रोच से भी डील करना होता है। जैसे आप समझिए कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आता है, आप समझ पाएंगे इसलिए मैं ये साइकोलॉजी का कंसेप्ट उठा के समझा रहा हूं आपको। माइंड बॉडी यूनिटी पे क्वेश्चन आता है कि भाई माइंड और बॉडी की यूनिटी है, आपस में साथ है वो। ये क्वेश्चन आता है पेपर 1 के अंदर, माइंड बॉडी यूनिटी पेपर 1 में क्वेश्चन आता है। यू हैव मेंशन ऑल द थिंकर्स कि माइंड बॉडी यूनिटी पे ये थिंकर था, ये थिंकर था, ये थ्योरीज हैं। आपके नंबर बहुत ही कम आएंगे। रीजन, आपने इतना ड्राई टेक्निकल आंसर बना दिया। एक बच्चा लिखता है कि माइंड बॉडी यूनिटी पे ये 2 थिंकर्स हैं, ये बेस है, और हमें देखने को मिलता है यहां पर कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है, माइंड तक सिग्नल जाता है, माइंड खुश हो जाती है। तो बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट इज पिक्ड अप एंड यू हैव एडेड इन द थ्योरेटिकल पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट का है पेपर 2 में, पेपर 2 से कॉन्सेप्ट उठा के हमने कहां डाल दिया, पेपर 1 के अंदर।
ठीक है, बट यही है कि जब ये होगा तभी आपको समझ में आएगा. व्हेन आई डू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. बस इसको समझना है कि पेपर 1 पेपर 2 इज नॉट टू बी डेल्ट इन आइसोलेशन. दोनों को अलग अलग नहीं लेना, साथ में कंबाइन करके चलना है. नॉट ओनली पेपर 1 पेपर 2 विद इन अ पर्टिकुलर पेपर. फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 की ही अगर मैं बात करूं, उसमें भी जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रिपेयर अ गुड कॉकटेल ऑफ दोज टॉपिक्स टू राइट एन आंसर. एक आंसर में मान लीजिए यहां पे 12 चैप्टर है, देयर आर 12 चैप्टर्स. सारे के सारे चैप्टर्स में कॉमनैलिटी क्या है? लेट्स से पेपर 1 की मैं बात करता हूं. व्हाट इज द कॉमनैलिटी among all the chapters? Tell me please. All the chapters talk about the various aspects of administration only. ये तो सिंपल बात है. सारे के सारे चैप्टर, यस बादल श्रीवास्तव, सारे के सारे चैप्टर बात किसी कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात कर रहे हैं. When the question will come, yes Kashish, all are related to administration. When the question will come on any of the chapter, तो बेसिकली क्वेश्चन तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आया है. So when the question is on administration, how can you avoid talking about administration? भाई जब क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन पे आया तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो करनी पड़ेगी. तो यहां पर भी डोंट टेक द चैप्टर इन आइसोलेशन. जैसे कि मैंने क्वेश्चन आ गया पब्लिक पॉलिसी पे, पब्लिक पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू टेक इनपुट्स के वुड्रो विल्सन ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है, या हेनरी फेयोल ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है, या वॉल्डो ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है. ठीक है, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बजट ऑन पब्लिक पॉलिसी, या पब्लिक पॉलिसी का डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, या पब्लिक पॉलिसी को हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बेहतर बना सकते हैं. सो दीज आर वेरियस चैप्टर्स ऑफ द सेम पेपर, और सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ है. वन हु कैन प्रिपेयर अ गुड कॉकटेल ऑफ द रेलेवेंट एरियाज, ही विल स्कोर मोर. क्वेश्चन वही रहने वाला है, मगर उस क्वेश्चन में सपोज द क्वेश्चन कम्स ऑन बजट, मान लीजिए क्वेश्चन बजट के ऊपर आता है, तो आप सिर्फ बजट के बारे में नहीं लिखोगे. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमन, वो बहुत बढ़िया बजट बनाती हैं, बजट से पहले हलवा बनाती हैं, ये सब थोड़ा लिखेंगे. बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, पब्लिक पॉलिसी पे उसका क्या असर पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अफेक्ट करता है, विमेन की डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, हमारे बजटिंग में और ब्रिटिश बजटिंग में क्या डिफरेंस है, पूरा हम एक रिच आंसर क्रिएट करेंगे. और जो जो लाइन मैंने बोली है ये सब सिलेबस का पार्ट है. सो मैंने प्रिपेयर द आंसर, नॉट ओनली आई टेक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पेपर 2, आई ऑल्सो मिक्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेम पेपर. पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसी पेपर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के आंसर बनाना है और एक दूसरे को साथ में लेके चलना है. तो आज की क्लास का जो सबसे की वर्ड है, जो शाम को आपको और भी अच्छा लग सकता है, वो है कॉकटेल. जो बढ़िया कॉकटेल बना गया उसका स्कोर ज्यादा है. बट ऑफ कोर्स द कॉकटेल हैज टू बी वेरी वेरी सेफ. ऐसे मिक्स नहीं करना है कि कोई सेंस नहीं बन रही, जबरदस्ती मिला रहे हैं उसको, बट ये प्रैक्टिस से आता है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू टेक द क्वेश्चंस.